9 साल के बाद जब विजय माल्या ने लंदन में बैठकर अपनी चुप्पी तोड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी को मुश्किल में डाल दिया। यूं तो जब प्रधानमंत्री मोदी को मात्र 2 वर्ष ही बीता था इस देश का प्रधानमंत्री बने हुए, तब विजय माल्या 2016 में यानी 2 मार्च 2016 को जब यहां से लंदन के लिए भागा था, तब भी उसने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और एक बार फिर से उसने पूरी नरेंद्र मोदी सरकार को बड़े सस्पेंस में डाल दिया है, क्योंकि अब उसने आरोप लगाया है कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, बल्कि जब मैं लंदन के लिए निकला था तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बता करके निकला था। और यह बात विजय माल्या ने कहीं सिर्फ एक कोई ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, बल्कि 4 घंटे के पॉडकास्ट में, जो पॉडकास्ट इंडिया के जाने माने पॉडकास्टर राज समानी ने किया। राज समानी बाकायदा लंदन गए, लंदन में बैठकर 4 घंटे का पॉडकास्ट उन्होंने विजय माल्या के साथ किया। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपने उस हर पहलू को टच किया। उस पहलू में किंगफिशर की बर्बादी यानी बियर और एयरलाइंस दोनों का किस तरीके से पतन हुआ, आरसीबी से उनका किस तरीके से मालिकाना हक हटा, किस तरीके से वो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाए और कैसे उनसे भारत सरकार ने पैसा वसूला, उनका पासपोर्ट रद्द हुआ, इन सारे विषयों पर उसने राज समानी के साथ खुल करके बात की और यह भी बताया और राहुल गांधी के उस दावे को भी कहीं ना कहीं सच साबित किया। जब विजय माल्या के लंदन भागने के बाद राहुल गांधी ने पीएल पुनिया के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सीधे सीधे पीएल पुनिया ने यह आरोप लगाया था कि 1 मार्च 2016 को यानी लंदन भागने से ठीक पहले एक दिन संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल में वित्त मंत्री अरुण जेटली की विजय माल्या के साथ एक निजी मीटिंग हुई थी और बाकायदा सांसद पीएल पुनिया इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। ये सभी बातें पीएल पुनिया और राहुल गांधी ने अपनी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, लेकिन तब उनकी इस बात का मखौल उड़ाया जा रहा था। विपक्ष तब भी अपनी इस बात पर अड़ा था और आज फिर विपक्ष की तरफ से अपना यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की गई है और विजय माल्या और राज समानी का पॉडकास्ट भी रिलीज किया गया है। अब विजय माल्या ने जो आरोप लगाए, एक संक्षिप्त वानगी आपको बताते हैं। विजय माल्या ने कहा कि मैं बैंकों के साथ सेटलमेंट करना चाहता था, लेकिन जब भारत में हमारा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, इसलिए मैं भारत वापसी नहीं कर पाया और मैं यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली से कह करके गया था कि मैं अभी लंदन जा रहा हूं, वहां जिनेवा कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा, उसके बाद आकर के बैंकों का सेटलमेंट करूंगा। फिर उसने बताया कि मैंने 17 अलग अलग बैंकों से 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज का भगोड़े होने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने हमसे 14,000 करोड़ रुपए वसूल रखे हैं। उसने भारत सरकार के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जब मेरे ऊपर कुल 9,000 करोड़ का कर्जा ही भारत सरकार दिखा रही है, तो मेरी संपत्तियों से जब 14,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने वसूले हैं, तो फिर मेरे कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई। इस बात का एक बड़ा आरोप उन्होंने भारत सरकार पर लगाया है। अब एक चर्चा बड़ी आम हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते बनते जब यह कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब इस बात से सिद्ध होता है कि पैकिंग कराने की सुविधा नरेंद्र मोदी सरकार में उपलब्ध है, जो विजय माल्या ने अपनाई। विजय माल्या के इस आरोप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने मिलकर ही विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगवाया है और क्या हिंदुस्तान के हजारों लोगों का जिनका पैसा डूबा है उसके जिम्मेदार कौन है। उसके जिम्मेदार भारत सरकार के साथ साथ विजय माल्या है या विजय माल्या के साथ साथ भारत सरकार है। ये वही विजय माल्या है जो 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं कर्नाटक से और इनका बाकायदा राज्यसभा सांसद बनने में यही भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग भी किया था। विजय माल्या ने अपने इस पॉडकास्ट में उनकी कानूनी लड़ाई कैसे चल रही है, उन्होंने यह भी बताया कि अगर मुझे जेल मिलेगी तो भी मैं उसका सामना करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक बार भारत में फिर से वापसी हो, मैं लोगों के बीच अपना बिजनेस फिर से प्रतिष्ठित कर पाऊं और देशवासियों के सामने नजरें मिला सकूं। उन्होंने एयरलाइंस के कर्मचारियों का वेतन न दे पाने का मलाल भी जाहिर किया, एयरलाइंस के पतन का भी मलाल जाहिर किया और उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी लड़ाई जैसी भी चल रही है, निश्चित रूप से हम कानूनी लड़ाई जीतेंगे और हर उस स्थिति के लिए तैयार हैं। फिलहाल वो लंदन में रह रहे हैं
और लंदन में रहने के साथ साथ अपने बिजनेस व्यापार भी वहां पर सेटल किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भारत सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, भारत सरकार को एक बड़े संदेह के घेरे में उन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि अब अरुण जेटली जी तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका जवाब देश का विपक्ष और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर मांगेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज द रियल टॉक शो को फॉलो कीजिए और आप यूं ही ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर मेरे अपने निजी विश्लेषण देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।